हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ एकेडमी प्लस। IQ एकेडमी प्लस में आज हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड के NCERT के 10th क्लास का फिजिक्स का लेसन नंबर 1, जिसका फिजिक्स को हम लोग भौतिक विज्ञान बोलते हैं। लेसन नंबर 1, प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, देखिए। प्रकाश का परिवर्तन जब प्रकाश की समांतर किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद पुनः उसी पथ में वापस लौट आती है, उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम है। पहला है आपतित किरण, दूसरा है आपतन किरण। इसके बाद दूसरा देखिए, गोलीय दर्पण। दूसरा टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिस दर्पण के परावर्तन सतह खोखले गोले का बना होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु से आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट का क्या कारण है? इसका आंसर देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद। नंबर 1 देखिए, ए नंबर, दर्पण यदि अवतल हो तो उसे फोकस F से होकर गुजरती है। देखिए फोकस, देखिए F से होकर गुजर रही है किरण। एक ये अवतल दर्पण है। और हमारा बी नंबर टॉपिक देखिए, यदि दर्पण उत्तल हो तो उसे फोकस F दूसरी से आती प्रतीत होती है। देखिए अगर उत्तल होगा तो दूसरी तरफ प्रतीत होगी, और उत्तल दर्पण होगा तो देखिए ये उत्तल दर्पण हो गया। ये देखिए ऐसे, ये F यहाँ, और फिर उसके बाद फिर ये ऐसे जाएगा। ठीक है, इसका 2 नंबर देखिए, फोकस की दिशा में आपतित किरण जब के फोकस के दिशा में आपतित किरण, जब कोई किरण दर्पण के मुख्य फोकस की दिशा में आपतित होती है वह परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब फिगर देखिए अवतल दर्पण का। ठीक है, और आप उत्तल दर्पण का भी फोकस देखिए, उत्तल दर्पण का। और उसके बाद तीसरा नंबर टॉपिक देखिए, तीसरा नंबर टॉपिक क्या कर रहा है, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, जब कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C की दिशा में दर्पण पर पड़ती है वह दर्पण के बाद वह किरण उसी दिशा में लौट आती है। जैसे में आप देखिए फिगर तो पहचान में आ जाएगी आप लोग को। इसको आप लोग एकदम बढ़िया से आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ये आपका एकदम समझिए, एक तरफ से एकदम फुल और फाइनल नोट्स रहेगा। ये इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं इसको।
ये जो लाइन है ना, इसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा चौथा देखिए क्या बोलता है। ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। जब कोई किरण दर्पण पर ध्रुव की दिशा में मुख्य अक्ष से आइकोन बनाती हुई आपतित हो तो परावर्तन के नियम से भी मुख्य अक्ष से आई के बराबर है कोण आर बनती हुई निकलेगी। देखिए यहाँ पे कोण देखिए, अवतल दर्पण में देखिए ये कोण हो गया आपका इस तरफ, एक कोण ये इस तरफ हो गया। ठीक है, अवतल में। अब उत्तल में देखिए, अब ये उत्तल आपको हो गया, ये उत्तल में आपको इधर से ऐसे दिखेगा, इसको ऐसे मानिए, इसको आर मानिएगा और इसको एल मानिएगा। ये इसका फोकस दूरी हो गई, ये सेंटर लाइन है। अब हम लोग प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन यानी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखें। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कर रहा है। इसका आप लोग आंसर देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, सबसे बेहतर होगा। ऐसे हम बता ही रहे हैं। मुख्य फोकस, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका उत्तर देखिए, इसका आंसर उत्तर है फोकस दूरी। फोकस दूरी F इक्वल टू R/2, मतलब होता है F होता है फोकस दूरी, R मतलब होता है R देखिए, और 2 मतलब R मतलब इसका होता है सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, तो इसका कितना फोकस दूरी दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या गोले दर्पण का 20 सेंटीमीटर, तो 20/2, तो इक्वल टू 20 को आप काटते हैं तो आपको आंसर 10 आएगा, 10 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब के का सीधा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बना सके। एकदम सिंपल है, इसका आंसर अवतल दर्पण होगा। अवतल। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, हम वाहन में उत्तल दर्पण को पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? उत्तर देखिए, वाहन में उत्तल दर्पण को पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि ये संदर्भ सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब बाहर की ओर वक्रता होने के कारण इसका दृश्य क्षेत्र भी अधिक होता है। जैसे कि हम गाड़ी का हेडलाइट जो होता है ना, गाड़ी की हेडलाइट को देखिएगा, आगे की ओर बाहर निकला रहता है, हम उसी के बारे में बता रहे हैं। और हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगले टॉपिक और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाइयों के साथ शेयर कीजिए ताकि बेस्ट एजुकेशन हासिल हो। लव यू गाइस, बाय बाय।